जय हिंद साथियों। इसरो, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक इतिहास रच दिया है। ऐसा विश्व में अभी तक किसी ने नहीं किया था। क्या है वो इतिहास, क्या है, सारी बातें हम लोग जानेंगे। क्या अभी तक किसी ने यह किया है, यह कारनामा किया है? अगर किया है तो क्या किया है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसरो ने डीआरडीओ और एयरफोर्स की मदद से एक रीयूजेबल रॉकेट का निर्माण किया है। उसका सफल परीक्षण भी 2 अप्रैल 2023 की सुबह 7:10 पे यह कर लिया गया। क्या है ये बात, आइए समझते हैं। आज तक अगर हम बात करते हैं कि आज तक किसी ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया है क्या, तो हाँ भाई बनाया है। किसने बनाया है? तो स्पेस एक्स ने बनाया है। 2011 में इस पे रीयूजेबल रॉकेट को बनाना शुरू किया और 2015 में इसने फॉल्कन 9 नामक रॉकेट बना लिया कि जो कि ये क्या है, रीयूजेबल है। अब रीयूजेबल रॉकेट बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? रीयूजेबल रॉकेट बनाने से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जब तक ये यूएसए के पास रीयूजेबल रॉकेट फॉल्कन 9 नहीं था, तो तब तक क्या होता था, एक डाटा के मुताबिक जो अमेरिका है, नासा है या फिर स्पेस एक्स है, किसी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए $1000 मिलियन लेते थे। लेकिन रीयूजेबल रॉकेट बनाने के बाद वो मात्र $500 मिलियन लेते हैं एक सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए, एक बार के सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए। अब इसमें देखिए क्या होता है। अब इसमें यह होता है कि एक होता है स्पेसक्राफ्ट और एक होता है रॉकेट। जब किसी सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा जाता है, स्थापित करने के लिए छोड़ा जाता है, तो ऊपर वाला भाग ये होता है स्पेसक्राफ्ट और नीचे वाला भाग होता है ये होता है रॉकेट। अब फॉल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, ये क्या है, जब किसी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो ऊपर वाला जिसमें सैटेलाइट होता है ये तो चला जाता है ऊपर सैटेलाइट स्थापित करने के लिए, लेकिन नीचे वाला भाग क्या होता है, एज इट इज आकर के वहीं उतर जाता है। लेकिन हमारे इसरो ने ये क्या किया है, हमारे इसरो ने नीचे वाला भाग एज इट इज आएगा ही आएगा स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट की तरह, लेकिन अब ऊपर वाले भाग को भी क्या है, बचाया जा सकता है। वहां पे सैटेलाइट को स्थापित करके उसकी सफल लैंडिंग कराई जा सकती है। अभी इसी का ही सफल लैंडिंग कराया गया है। ये क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल मिली है और यह चित्रदुर्ग के कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में यह किया गया है। अब इससे क्या होगा कि 10,000 किलोग्राम के वजन को स्पेस में ले जाया जा सकता है। 10,000 किलोग्राम के मतलब कि सैटेलाइट को ले जाया जा सकता है और वहां पे सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद इसको मतलब कि दोबारा जमीन पे लैंडिंग कराई जा सकती है। इसी का टेस्ट हमारे इसरो ने किया है। किससे किया है, कब किया है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर से सुबह 2 अप्रैल 2023 की सुबह को क्या किया गया, 7:10 पे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्पेसक्राफ्ट ले जाया गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी गई है। तो यही क्या है, हमारे इसरो ने अचीव किया है।
इसरो ने इसको अचीव करने के बाद 7:40 पर पूरी ये जो था ये आधे घंटे का था, आधे घंटे में इसको ले जा करके वहां से सैटेलाइट की मदद से, उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, सैटेलाइट की मदद से उसको मतलब कि लैंडिंग करा दी गई और वो भी सफलतापूर्वक। अब इससे क्या होगा, भारत का लाभ सुनिए इससे कि क्या होने वाला है। भारत का लाभ, भारत किसी भी देश के सैटेलाइट को छोड़ने के लिए यदि मान लीजिए कि 1000 रुपए लेता था, तो अब जैसे कि स्पेस एक्स या फिर नासा अब ये क्या करते हैं, 1000 मिलियन डॉलर लेते थे तो पहले, लेकिन अब 500 मिलियन डॉलर लेते हैं। तो अब इसरो क्या करेगा, अब इसरो इसको बना लेने के बाद 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इसको बना लिया जाएगा। स्पेस एक्स की कंपनी ने 4 साल में ही बना लिया था, लेकिन हमारा काम स्लो है लेकिन परफेक्ट होता है। आप लोग जानते होंगे कि जितना ही अच्छा काम होता है उतना ही उसमें टाइम लगता है। अब इसमें इसरो क्या करेगा, इसरो इसमें किसी देश की सैटेलाइट को छोड़ने के लिए यदि 1000 रुपए लेता था तो उसमें 80% का क्या हो जाएगा, 80% का उसमें वो पैसा कम लेगा। यानी 1000 लेता था तो अब 200 रुपया ही लेगा, यानी 800 रुपया को वो क्या करेगा, छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि उसका रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से सफलतापूर्वक लैंड हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए कि आपको नई दिल्ली से चेन्नई किसी एरोप्लेन में भेजा जाता है और वो एक ऐसा एरोप्लेन है कि आप एक बार उड़ करके वहां पे गए तो उसके बाद से वो एरोप्लेन क्या होता था, खराब हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसको कबाड़ में फेंक दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि नई दिल्ली से चेन्नई में आप जिस एरोप्लेन में आए वहां पे आप उतरे, उसको दोबारा उसकी उड़ान भरी जा सकती है, उसमें सवारी बैठा करके, आपको बैठा करके। तो इससे क्या होगा, केवल तेल का ही खर्चा आएगा, वो तो रॉकेट या फिर एरोप्लेन वही रहेगा। तो यही काम ये करेगा, केवल तेल भर के, फ्यूल भर के उसको रीयूजेबल रॉकेट बनाया जा सकता, मतलब रीयूजेबल किया जा सकता है। यही कारनामा इसने किया है। अब भारत की स्थिति इसमें सुधरने वाली है। अब कम पैसे में हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट कोई खराब हो गया है, उसको मतलब कि बनाने की जरूरत है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे जा करके बना सकते हैं या फिर किसी से सैटेलाइट की मदद से उसको बना सकते हैं। तो ये अचीव हुआ है। पहले क्या होता था, पहले उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था किसी ओशियन में। अभी इसका पूरा मैं डिटेल निकाल रहा था तो वह पढ़ रहा था कि किसी भी देश का वो जो रॉकेट होता है उस मतलब खराब हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसी ओशियन में, समुद्र में। लेकिन अगर चाइना का है तो किसी गांव पे गिर जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब वहां पे बनाया जा सकेगा। ये तो थी पूरी कहानी और आई होप ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। जाते जाते ये जान लीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वहीं अगर डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इंडियन एयर फोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इसरो के इस अचीवमेंट को आप लोग जाने होंगे। बहुत ही अच्छा ये काम करने वाला है। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 2030 के बाद हम लोग क्या होंगे, बहुत ही आगे जा सकेंगे इस क्षेत्र में। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को क्लास ये अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या यह अच्छा था, आपके लिए हेल्पफुल था। कमेंट करिएगा जरूर और इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।